आपने जैसे भी बात कही कि कितने सर पैसे कितने लगते हैं एमपी और एमएलए के इलेक्शन को जीतने के लिए या चुनाव को लड़ने के लिए? मैं सवाल आप पर डालता हूँ, एक शादी करने में कितने पैसे लगते हैं? सर नॉर्मली अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है वो डेफिनेटली 10 to 15 लाख स्पेंड करेगी शादी में। इसका जवाब ये होता है आपकी स्थिति के हिसाब से। राइट भाई शादी आप अपनी स्थिति के हिसाब से करते हैं ना, शादी में जितना भी खर्च कर दो कम है। राइट, वो तो सर आपकी जेब के ऊपर ऐसे चुनाव है, चुनाव में जितना भी खर्च कर दो कम है। लेकिन हाँ, जीतने के लिए अगर मेरे से ये पूछा जाए बिल्कुल फ्रैंकली कि कितना पैसा चाहिए, तो जो चुनाव आयोग की लिमिट है, जिस भी चुनाव की, आप विधायक का चुनाव लड़ो, एमपी का चुनाव लड़ो, जो भी लिमिट इलेक्शन कमीशन ने दी, कई जगह 30 लाख है, कई जगह 40 लाख है, कई जगह 90 लाख है, जो लिमिट दी है उससे कम में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और जीतने के लिए उससे 10 टाइम, मिनिमम 10 टाइम ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। विधायक के चुनाव में 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, सांसद के चुनाव में 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप ऑफ रिकॉर्ड पूछोगे तो सारे सांसद विधायक बता देंगे। राइट, ऑन कैमरा पूछोगे कोई नहीं बताएगा। ऑन कैमरा तो बोले अरे भाई साहब मेरा कोई पैसा खर्च ही नहीं हुआ, हमारे तो कार्यकर्ता फ्री के आ जाते हैं। उनसे पूछो अच्छा बूथ पे जो लड़का बैठता है फ्री बैठ जाएगा? 2000 रुपए लेता है, 2000 रुपए एक बंदा, और एक बूथ पर 10 लोग। वही बात है सर, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। एक बूथ पर 10 लोग, हाँ हो गए 20। 2000 रुपए एक बूथ पर 20,000 रुपया। कितने बूथ है लोकसभा में? 2000। ये नंबर तो सर करोड़, 4 करोड़ रुपए तो उस दिन चाहिए। करोड़ों में चला गया। अब कोई कहता नहीं मैं तो 2000 नहीं देता, मैं तो 1000 देता हूँ, तो भी 2 करोड़ चाहिए। अच्छा मैं तो हर बूथ पे 10 को नहीं देता, 1 को देता हूँ, तब भी 20 लाख चाहिए। 20 लाख एक दिन का, डे ऑन द डे ऑफ इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं लोकसभा के। फिर उन्हें खाना भी जाएगा, और आजकल तो हल्दीराम की थालियां जाती हैं 500-500 रुपए वाली। तो सर ये पैसा आता कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? इतना पैसा एक आम इंसान के पास तो नहीं हो सकता। तो वो बिजनेस करते हैं, राजनेता बिजनेस से पैसा कमाते हैं, उस पैसे को लगाते हैं, फिर राजनीति में आ जाते हैं तो उनके बिजनेस के टर्म्स और अच्छे हो जाते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं डालता है, कुछ अदर वे राउंड करके, गलत सही करके भी पैसा कमाते हैं। कहा जाए कि वो पैसा उन्हीं का होता है। शुरुआत में तो उन्हीं का होता है। शुरुआत में चुनाव लड़ने के लिए, सांसद विधायक बनने तक आपको अपनी जेब का ही पैसा मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ जैसे समाज के नेता हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उन्हें एक बेनिफिट मिल जाता है कि समाज के लोग कुछ पैसा दे देते हैं। कुछ समाज के लोग पैसा नहीं देते तो फ्री में उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो उससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बट जेब से बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि जेब से 1 रुपया ना लगा और आप राजनीति कर लो। भाई आप घर से निकले, आपका पैसा लग गया, किराया भाड़ा लगेगा और काम लगेंगे, और राजनीति में आपके साथ गाड़ियां चलती हैं, लोग चलते हैं। अब जो लोग चल रहे हैं उन्हें खाना नहीं खिलाओ, बुरा मान जाएंगे, आएंगे नहीं सर। यार अगले दिन मैं किसके साथ जुड़ गए, तो कंगला आदमी है तो ये क्या राजनीति करेगा है। अच्छा आपके साथ अगर 10 लोग चल रहे हैं तो वैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, हमें बंदे ही नहीं इसके साथ, तो बंदे भी 100 लेकर चलने हैं। तो झंडे चाहिए, बैनर चाहिए, लड़ियां चाहिए, होर्डिंग चाहिए, पोस्टर चाहिए। 75 वेज ऑफ प्रमोशन है, प्रचार के 75 तरीके। इलेक्शन मैनेजमेंट है, बूथ लेवल मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट, वो सबको करने वाले लोग, तो पूरा एक तामझाम चलता है। शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं होते, पीछे बहुत कुछ होता है। पूरी बारात होती है, टेंट वाला होता है, खाने वाला होता है, बहुत मैनेज करने वाले लोग होते हैं जो सामने दिख नहीं रहे होते। एक तरीके से जैसे वेडिंग प्लानर होता है ना, वो सारी चीजें संभालता है। हाँ, ऐसे पूरी टीम होती है उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट की। गॉट इट। जिनके पास नहीं होती उनकी टीम हम तैयार करते हैं, टीम को हम ट्रेन करते हैं, फिर हम उम्मीदवार को ट्रेन करते हैं, क्योंकि उम्मीदवार को पता होना चाहिए क्या क्या काम करवाना है। चुनाव जीतना मतलब बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो एक एक बूथ पर काम करना है, बूथ पर क्या काम करने, कैसे काम करने, बूथ की टीम कैसे बनानी है, लोगों को जोड़ना कैसे है, वो सब तो उसे सीखना पड़ेगा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर सर नॉर्मली कोई जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स सपोज नया बंदा है, बिल्कुल नया बंदा है, तो उसको भी राजनीति की तकनीकें, स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेंगी या वो अपनी स्ट्रैटेजी लगाए? कुछ भी 2 ऑप्शन है, या तो अपने दिमाग से कर लो, लेकिन अपने दिमाग से करने का नुकसान है, पैसा लगा, समय लगा और फेल हो गए। तो बेहतर क्या है, जिसको अनुभव है उससे सीख लो। भाई मैं आज 18-19 वर्ष हो गए, एग्री 19 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव लड़वाए हैं, बहुत सारे हारे हैं, बहुत सारे जीते हैं, अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा, टीम का भी रहा, तो बहुत सारी चीजें देख ली। तो क्यों गड्ढे में गिर के देखना यार। मैं बार बार बोलता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाया, तो अब क्या जरूरत है कि 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करो? 10 रुपए खरीद लाओ ना यार।
क्यों एक्सपेरिमेंट करने पे लगे हो, ये करूं वो करूं? भैया जो पैटर्न है उस पे चल लो, या टाइम भी बचेगा ना सर, टाइम भी बचेगा, और जो जीता हुआ सांसद है, विधायक है, उससे पूछ लो, अगर वो बता दे तो बहुत ही अच्छी बात है। वो नहीं बता रहा तो जिसने सांसद विधायक को जिताया हुआ उससे पूछ लो, हम जैसे प्रोफेशनल से पूछ लो, कम से कम वो रास्ते तो देख लो, क्या गुण चाहिए, क्या करना होगा, क्या कमियां हैं, मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने हैं। भाई आप बिल्कुल कह रहे हो नया बंदा है, हाँ जी, चुनाव लड़ेगा, उसके एरिया में ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, राइट, आके उतर गया, जनता क्यों एक्सेप्ट करे? ऑलरेडी तो इतने नेता है, क्वालिटीज कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, वो अलग क्या करेगा? वो क्या करेगा? होर्डिंग लगाएगा, बैनर लगाएगा, पोस्टर, वो तो सभी लगा रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तेरे में उसमें क्या फर्क है भाई? नहीं मेरा चेहरा अच्छा है तो चेहरे से थोड़ी वोट मिलती है कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना जो हिट करे, हाँ, ताकि वो जो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है उसके पेट में भी दर्द हो और जनता को भी लगे कि विकल्प बन सकता है, क्योंकि जनता हमेशा नए को मौका देती है, बशर्ते जनता को विश्वास हो गया जीत जाएगा। पहले आपको उन्हें विश्वास दिलाना, फिर जनता साथ देगी। उल्टा है ये, लोग कहते हैं पहले जनता साथ आए तो फिर मैं कॉन्फिडेंस, ना ना ना, पहले आपको जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास संसाधन है, गाड़ियां हैं, घोड़ा है, पैसे हैं, लोग हैं, सब है, बस तुम मेरा साथ दो। फिर मुद्दा चुनो ऐसा, फिर मुद्दे के आधार पर राजनीति करने के नुकसान भी है, फायदे भी है। फिर पार्टी में जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, जुड़ने के भी फायदे हैं, नुकसान है, ना जुड़ने के फायदे नुकसान है। सर ये तो उसको पहले पब्लिक रिलेशन सेट करने पड़ेंगे, तब जाके वो इलेक्शन, मेरा भी मानना ही है, जब तक जनता के बीच में नहीं आ रहा ना वो, उसे चुनाव में सफलता ज्यादा मिलेगी नहीं।